प्रभात वंदन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ और अपने YouTube चैनल पर आज मैं संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय को ही लेकर उपस्थित हूँ। संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ, आदि ग्रंथ ऋग्वेद के काल निरूपण को आज मैं अपने व्याख्यान में शामिल कर रही हूँ। ऋग्वेद का काल निरूपण अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और समसामयिक भी। विन्दति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वा सत्यविद्या यैर्युष्वा तथा विद्वांश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात वेद ही ज्ञान है, सत्य विद्या का मूल स्रोत। उपर्युक्त शब्दों के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वेद की बहुत अच्छी व्याख्या दी है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान, दर्शन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का मूल स्रोत वेदों को माना गया है। विद्वानों ने तो वेदों को भारतीय संस्कृति का दर्पण ही मान लिया है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों की महत्ता को स्वीकारा है। विंटरनेट्स का तो यहाँ तक कहना है कि यदि हम अपनी ही संस्कृति के प्रारंभिक दिनों की अवस्था को जानने के इच्छुक हैं, यदि हम सबसे पुरानी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत की शरण लेनी पड़ेगी, जहाँ एक यूरोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है। भारतीय परंपरा के अनुसार तो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। वेदों को ही आर्य धर्म का आधार कहा गया है, ज्ञान विज्ञान का सार कहा गया है। वेदों की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार करने के बावजूद विद्वानों में इनके आविर्भाव काल को लेकर गहरी मत भिन्नता है। वेद वाङ्मय संस्कृत का प्राचीनतम साहित्य है। इस तथ्य को प्रायः सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकारा है, परंतु वेदों के मंत्र कितने प्राचीन हैं, इसमें विद्वानों में गहन मतभेद है। वेद मंत्रों की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन वेदज्ञों के अनेक मत प्रचलित हैं। उनमें से 4 मत प्रधान हैं। प्रथम, मीमांसकों के वेद स्वतः प्रमाण और स्वयं आविर्भूत हैं, अपौरुषेय हैं। इनका रचयिता न कोई देव है न कोई पुरुष, वे स्वयंभू हैं। प्रत्यक्षेणात्मत्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेदों की उत्पत्ति के संबंध में द्वितीय मत न्यायिक और वैशेषिक दार्शनिकों का है, जिनके मतानुसार ये मंत्रों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। वेद मंत्रों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। उनके मत में ईश्वर की निश्वास से वेद उत्पन्न हुए। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्य स्वयंभुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तया। ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, सूर्य, वायु और आपों से क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का दोहन किया। तीसरे मत के समर्थकों ने भारतीय ऋषि को वेद का दृष्टा माना है। अथर्वा ऋषि को अग्रणी स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को वेदों का सर्वप्रथम उपदेश दिया। ऋग्वेद के मंत्रों ने भी अथर्वा के अस्तित्व की पुष्टि की है। यास्क ने तो ऋषि शब्द की व्याख्या ही इस मत की पुष्टि में कर दी है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। वेद मंत्रों की रचना के संबंध में चौथा प्रसिद्ध मत नास्तिकों का है, जिसका वर्णन सायणाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में किया है। इस मत के अनुसार वेद मंत्रों के रचयिता धूर्त निशाचर थे, जिन्होंने अपनी उदर पूर्ति के लिए मंत्रों की रचना की। पाश्चात्य लेखक ओल्डनबर्ग ने भी लिखा है कि बर्बर और घुमक्कड़ आर्यों के ग्राम्य गीत ही वेद मंत्र हैं, परंतु वेदों का अध्ययन करने वाले कतिपय पाश्चात्य एवं भारतीय आलोचकों ने वेदों के नित्य, अपौरुषेय और अनादि अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा है।
मैक्स मूलर, जैकोबी, तिलक, संपूर्णानंद आदि विद्वानों ने वेदों को पौरुषेय मानकर चारों वेदों में ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम मानकर उसका समय निर्धारित करने का दुस्साहसपूर्ण प्रयत्न किया। प्रसिद्ध वेद विद्वान जिमरमैन का कथन है कि वेद अनादि हैं और ईश्वरकृत हैं तथा किसी विशेष समय में किन्हीं ऋषियों ने उनका ज्ञान प्राप्त करके उन्हें प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत को स्वीकार करना बहुत कष्टदायक है। बेकर ने 1852 में अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में प्रकट किया कि भारतीय वाङ्मय ही विश्व वाङ्मय का प्राचीनतम रूप है। श्लीगल ने भी इस कथन का समर्थन किया। प्रसिद्ध विद्वान ब्यूलर और श्रेडर ने ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक अनुमानित किया। 1859 ईस्वी में मैक्स मूलर ने अपने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर नामक पुस्तक में ऋग्वेद की रचना को 1200 ईस्वी पूर्व का सिद्ध किया है। यह कालगणना मैक्स मूलर ने अपने कल्पित भाषा विकास मत और रचना शैली के आधार पर की थी, जो अपने सिद्धांतों से ही निर्मूल साबित हुई। हालांकि विल्सन, कीथ, कोलब्रुक आदि विद्वानों ने उनका समर्थन किया है, परंतु मैक्स मूलर द्वारा निर्धारित भाषा तथा विचारों के विकास का क्रम नितांत काल्पनिक, अपर्याप्त तथा अनुचित है। मैकडॉनल्ड ने इस विषय में कुछ आगे प्रयास किया। उन्होंने ऋग्वेद की रचना काल 1300 ईस्वी पूर्व प्रतिपादित किया। मैकडॉनल्ड का विचार है कि आर्यों की भारतीय और ईरानी शाखाएं जो पहले एक थीं, लगभग पृथक हुई थीं। इसी समय आर्यों की शाखा द्वारा ऋग्वेद की रचना हुई और ईरानी शाखा कुछ वर्षों पश्चात अवेस्ता की रचना हुई। इस मत की पुष्टि काबिल विद्वान ने 1907 में प्राप्त एक शिलालेख के द्वारा की। सन 1907 में डॉक्टर हुगो विनकलर ने एशिया माइनर के बोधाज कोई नामक स्थान में खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख प्राप्त की। उसमें दो प्राचीन जातियों मितानी और हित्ती के राजाओं की संधि पत्र में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य आदि देवों का उल्लेख है। संधि का काल 1400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मैकडॉनल्ड इस प्रमाण और अवेस्ता की ऋग्वेद के भाषा साम्य के आधार पर ऋग्वेद को 1300 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। वेदों में उल्लिखित ज्योतिषी संबंधी तथ्यों की युक्ति युक्तता तथा उसके आधार पर निर्णीत कालगणना में अब विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है। जर्मनी के वोन नगर के निवासी जैकोबी महोदय ने ज्योतिष के आधार पर गणना करके ऋग्वेद का समय 4500 ईस्वी पूर्व सिद्ध किया। उनकी विचारधारा की पुष्टि कृतिका उदय और वसंत संपत 2500 ईस्वी पूर्व के आधार पर हुई है। कल्पसूत्र में ध्रुव इव स्थिरा भव का उल्लेख और ब्राह्मण ग्रंथों में कृतिका नक्षत्र में वसंतपात का उल्लेख उनके मत की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। महाराष्ट्र के विख्यात ज्योतिर्विद पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कृतिका नक्षत्र की स्थिति के आधार पर ऋग्वेद की रचना को 3500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। लोकमान्य तिलक की विवेचना के अनुसार यह समय और भी पूर्ववर्ती होना चाहिए। वेद मंत्रों में कहीं कहीं 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि का संकेत मिलता है। श्री तिलक ने आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में इस तथ्य के आधार पर विश्लेषण किया कि आर्य लोग ईसा से 8-10 सहस्र पूर्व उत्तरी ध्रुव में रहते थे। ऋतु परिवर्तन के कारण आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यूरोप, एशिया और भारतवर्ष में आए। ऋग्वेद का गाढ़ अनुशीलन कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में वसंतपात होने के अनेक निर्देशों को एकत्र किया। तैत्तिरीय संहिता का कहना है कि फागुनी पूर्णिमा वर्ष का मुख है। यदि पूर्ण चंद्रमा फागुनी नक्षत्र में था तो सूर्य अश्व में मृगशिरा में रहेगा, तब वसंतपात भी होगा। यही नहीं, तिलक ने वसंत संपात के मृगशीर्ष से भी आगे पुनर्वसु नक्षत्र में होने का भी यथेष्ट संकेत पाया है। पुनर्वसु नक्षत्र की देवता अदिति हैं।
अदिति को देव माता कहे जाने का भी यही रहस्य है। इस प्रकार तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हुरायन में नक्षत्रों की स्थिति और उनकी गणना के आधार पर अदिति युग का काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का निर्धारित किया है, जबकि सिर्फ बिखरे हुए मंत्र ही यत्र तत्र थे। मृगशीर्ष युग 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में वेद के परिष्कृत और विस्तृत सूक्तों की रचना हुई। पंडित दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने अपने वेद काल निर्णय नामक ज्योतिष तत्व मीमांसक ग्रंथ के आधार पर वेदों का काल आज से 3 लाख वर्ष पूर्व सिद्ध करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। श्री नारायण राव, भवन राव पारंगी, डॉक्टर संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र दास आदि भारतीय विद्वानों ने भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर वेदों की रचना का समय लाखों वर्ष पूर्व माना है। उनके अनुसार लाखों वर्ष पूर्व राजपुताना में समुद्र बहता था, जिसमें सरस्वती नदी गिरती थी। ऋग्वेद में वर्णित है, एको चेतत सरस्वती नदी नाम शुचिर्यति गिरिभ्य या समुद्रात। सप्त सिंधु, चतुसमुद्र आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद में बहुधा मिलता है। स्वायुधम स्ववसम सुनीथम चतुः तरुणम रयणाम। ऋग्वेद में वर्ष का नाम हिम मिलता है, जो सिंध प्रदेश की शीतलता का प्रमाण है। भूतत्वज्ञों ने सिद्ध किया है कि चतुसमुद्र और शीतकाल का प्राबल्य प्लीटोसिन अथवा पूर्व प्लीटोसिन काल की बात है, जो ईसा से 50,000 वर्ष से लेकर 25,000 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर श्री अविनाश चंद्र दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में ऋग्वेद के रचनाकाल पर विचार किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ऋग्वेद 20-25 हजार वर्ष पुराना ग्रंथ है। श्री पारंगी ने ऋग्वेद की रचना का समय 9000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। पंडित भगवत दत्त जी के अनुसार स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण द्वैपायन तक सभी व्यास और ऋषिगण वेद के विद्वान थे। उनके मतानुसार ब्रह्मा का समय युग गणना के आधार पर अब से 16,000 वर्ष पूर्व था, अतः ऋग्वेद का काल उससे पहले या उसी समय का होगा। परंतु इन अनुमानित तथ्यों पर विश्वास न करके डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने इतिहास के आधार पर वेदों की रचना का समय प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद में असूर्या शब्द आया है। भंडारकर के अनुसार यह शब्द असीरिया का समानार्थक है। ऋग्वेद में सुर असुर संग्राम का उल्लेख है। असीरिया के लोग ही वेदों में उल्लिखित असुर हैं। ये 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत की ओर आए थे, अतः यजुर्वेद की रचना 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। ऋग्वेद इससे भी पहले 6000 ईस्वी पूर्व में रचा गया होगा, ऐसा भंडारकर का अनुमान है। प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में 2500 से 5000 वर्ष के पहले के संसार का नक्शा दिया। इस प्रकार से ऋग्वेद के रचना काल के विषय में अनेक पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हमें प्राप्त हैं, परंतु आज आधुनिक युग के अनुसार यह कहा जा सकता है, यह प्रमाणित किया गया है कि ऋग्वेद का काल 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास का होगा। धन्यवाद।